हेलो दोस्तों, क्या हाल है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं, तो बहुत आजकल उसमें बहुत कंपटीशन है और कपड़े की डिमांड भी बहुत है। अब कपड़े की डिमांड बहुत है तो लोग सोचते हैं हम कपड़े का बिजनेस कर लेंगे, वो चल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आजकल डिमांड बहुत है कपड़े की, लेकिन कपड़े के बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत है। अब कंपटीशन इतना है कि हर बिजनेस कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। वो क्यों फेल होता है, उसके कुछ कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उस बातों पे ध्यान दोगे तो आपका कपड़े का बिजनेस फेल नहीं हो पाएगा। बहुत कम चांस होंगे कि वो फेल होएगा। उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कुछ 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो आपको हमेशा लोकेशन, नंबर 1 है लोकेशन। आपको लोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शॉप किस बाजार में खोल रहे हो, कहाँ खोल रहे हो, वहाँ मार्केट कैसी है, हर चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। उस मार्केट में कहाँ कहाँ का आस पास ये ऐसा ही नहीं कि किसी गली में दुकान खोल ली। बाजार में दुकान खोलो कि अच्छी लोकेशन में, जहाँ चारों तरफ का कस्टमर आता हो, बहुत अच्छा कस्टमर आता हो, कैसा कस्टमर आ रहा है, ये चीज देख के खोलनी पड़ेगी आपको दुकान। लोकेशन में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप शॉप किस एरिया में खोल रहे हो। आपकी लोकेशन गांव के एरिया में है या शहर के एरिया में, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। अगर गांव में रहते हो तो वहां आपको देखना पड़ेगा, वहां ज्यादा हाई फाई फैशन नहीं चलता। वहां अनस्टिच कपड़ा चल रहा है या स्टिच कपड़ा चल रहा है। वहां लोग अनस्टिच कपड़ा पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। तो आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेगी, आपको वहां स्टिच कपड़ा रखना है या अनस्टिच रखना है, किस हिसाब से कपड़ा रखना है। लोकेशन में हर चीज देखनी पड़ेगी आपको। पॉइंट है आपका मनी, जो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे गारमेंट का, चाहे अदर कोई और भी बिजनेस है। अगर आप गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका पूंजी इतनी होनी चाहिए कि आप 1 महीना नहीं, कम से कम 6 महीने अपनी जेब से पैसा लगाओ। 6 महीने कम से कम अपनी जेब से पैसा लगाओ। ये नहीं कि आपने 1 महीना काम किया, उसकी पूंजी कहीं और लगा दी, घर खर्चे में लगा दी, ऐसा नहीं। आपको 6 महीने जो भी सेल हो रही है, 6 महीने नहीं तो साल, उस सेल को दोबारा ही माल लाके दुकान पे डालना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने की पूंजी आपको सेल कर करके दोबारा दुकान में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ताकि आपकी दुकान पे पूरी हरी भरी हो जाए, बहुत माल हो जाए। ये नहीं कि आपको 1 महीना काम किया फिर घर खर्चे में लगा दिया। कम से कम इतनी पूंजी होनी चाहिए कि आपको 6-7 महीने अपनी जेब से ही माल हमेशा पूंजी लगानी चाहिए। और दूसरी बात, जो पूंजी आप लगाते हो, ये नहीं कि आप ब्याज भी उठा लो, ऐसा नहीं। उसका फिर आप ब्याज ही देते रह जाओगे। पूंजी इतनी होनी चाहिए कि अपनी पूंजी हो, ये नहीं कि ब्याज पे पूंजी लो। और तीसरी बात, कोई भी दुकान खरीदो, हो सके तो अपनी ही दुकान हो। रेंट की, आजकल लोग रेंट की दुकान ले लेते हैं, उसमें ये है फिर रेंट भी भरना है, घर के खर्चे भी हैं, कई हैं। उसका एंड में जैसे कि वैरायटी बहुत शॉर्ट हो जाती है, फिर बंदे की इतना ही सेल हो गया। इसलिए पॉइंट है वैरायटी, कि आपने वैरायटी किस हिसाब से भरनी है और वैरायटी कैसे भरनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 भी वैरायटी, ये नहीं कि आप एक ही बार माल ले आए भरपूर मात्रा में, 6 महीने माल ले आए, वो 6 महीने तक बिकता रहेगा, चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर 15 दिन में माल लाना है, अपडेट रहना है, क्योंकि आजकल हर महीने रिवाज चेंज होता है। आप 15 दिन बाद लेने जाओगे माल कुछ और है, और अगले 15 दिन बाद जाओगे कुछ और माल मिल रहा है। इसलिए आपको हर 10-15 दिन बाद नया माल लाना है, ताकि वैरायटी अप टू डेट रहे। अप टू डेट वैरायटी जितनी रखोगे उतना काम ज्यादा चलेगा। नहीं तो सब जो लोग यही कहेंगे, भैया ये माल तो पुराना है, हम 20 दिन बाद पहले भी देखे थे, 25 दिन पहले भी देखे थे, ऐसा नहीं। इसलिए आप नया माना है, कस्टमर घूम के भी दोबारा आए तो उसको नया माल दिखे। हमेशा अप टू डेट रहना है वैरायटी में। आपके लिए पॉइंट है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ताकि ग्राहक आ रहा है तो दूर से ही उसको डिस्प्ले इतनी अच्छी लगे कि वो आपकी दुकान पे उसका चढ़ने का मन करे। डिस्प्ले और लाइटिंग सबसे जरूरी है। लाइटिंग भी भरपूर मात्रा में दुकान पे होनी चाहिए, कि बहुत अच्छी सजी होनी चाहिए। और डिस्प्ले, आजकल डमियां आती हैं, डमियां रखो, उस पर नए से नया जो भी आज का रिवाज चल रहा है उसी हिसाब के कपड़े डालो, ताकि कस्टमर आए उसको दूर से ही दिखे, बहुत बढ़िया ड्रेसेस दिखे, वो उसका मन करे आपकी दुकान पे चढ़ने का। डिस्प्ले बेस्ट होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, गाहक आता है, गाहक आपका जो सामान मांगता है वो आपको इस हिसाब से अंदर रखना है कि गाहक मांगे आप तुरंत उसको दिखा सके। बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से सामान अंदर रखा होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, उसी समय उठा के आपको दिखा दे ग्राहक को। सबको आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। रख रखाव, डिस्प्ले और लाइटिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए।
ताकि दूर से ही आपकी दुकान चमके, हर ग्राहक का दिल करे कि वो दुकान बहुत अच्छी लग रही है, उस पे चलते हैं, क्या माल होगा। इसलिए आपकी लाइटिंग और डिस्प्ले सबसे बेस्ट होनी चाहिए और ये चीज बहुत जरूरी है। नंबर 5 पे जो सबसे जरूरी चीज है परचेजिंग। आपकी परचेजिंग सबसे बेस्ट होगी तो आपका काम चलेगा। इसलिए आपको परचेजिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि परचेजिंग कैसे करनी है और परचेजिंग कहाँ से करनी है। ये ना हो कि आप होलसेल मार्केट से किस हिसाब से माल लाना है, आपको कम से कम सस्ता माल कहाँ होलसेल मार्केट आपके आस पड़ोस में, कौन से शहर में, आपके पड़ोस में शहर में सबसे ज्यादा होलसेल मार्केट है जहां कम से कम रेटों में सामान मिलता है। इस चीज का सबसे जरूरी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपका पड़ोसी जिस रेट में सामान बेच रहा है आप उस रेट में सामान ला रहे हो, तो आप कहाँ से बेच पाओगे। वो तो आपसे ज्यादा सस्ता बेच देगा, आपके पास कोई आएगा ही नहीं। इसलिए आपको परचेजिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कम से कम रेटों में कहाँ से माल मिलेगा, होलसेल मार्केट कौन सी है। आज दिल्ली में बहुत होलसेल मार्केट है, तो आपको पहले ही इस चीज का सर्वे कर लेना है कि होलसेल मार्केट दिल्ली में कहाँ कहाँ कैसे हैं और आपको कहाँ से माल लेना है, कौन सी वैरायटी कहाँ से सस्ती मिलेगी और अच्छी मिलेगी। और हर 15 दिन बाद रिवाज चेंज होता है, आपको रिवाज के अकॉर्डिंग ही परचेजिंग करनी है। और सबसे जरूरी है परचेजिंग में ये कि आपको सस्ते से सस्ता माल और अच्छे से अच्छा माल लाना है शॉप पे, ताकि कस्टमर को सस्ता भी मिले और अच्छा भी मिले। ये चीज आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसे टिप्स देते रहेंगे। धन्यवाद।